हम लोग परीक्षा के अंतिम दौर में अब सभी आ चुके हैं। आज 30 तारीख हो ही चुकी है और आर की परीक्षा के लिए कुछ ही समय बाकी ही रह गया है। इसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 वर्ष की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। उनमें से हम लोग 260 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज अधिकतम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे कि अंतिम क्षणों में जितना हो सकता है एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मेहनत कर ली जाए। चलिए शुरू करते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए। अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है। ठीक है, तो मूल अधिकार किसे माना गया है, तो इसके अंदर समाहित है, कुछ पॉइंट है, पढ़ते हैं। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 है, पता है आप सभी को। सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध होना, ये भी आपको पता होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार आप सभी पता होना चाहिए, 28-29 में आता है। ठीक है, शिक्षण संस्थानों और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल कमजोर वर्गों के स्थानों पदों आरक्षण, ये 16 आ जाएगा। ठीक है, और दुर्बल लोगों के लिए है, उपयुक्त सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग 14 से 18 तक ये था। फिर 262 में संविधान का अनुच्छेद जो 14 है, कानून के समान संरक्षण के विषय में, जिसका तात्पर्य है, तो ये आप सभी को पता है। इसमें हम लोग क्या है, किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित ना करने अधिकार, तो ये बात जो है बिल्कुल निराधार है, कोई मतलब नहीं इसका है। न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, ये आ जाएगा। समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड ना दिया जाना, ये भी सही है। कानून के समझ जाति और वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना, ये भी सही। तो 2, 3, 4 इसका सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा, तो सभी को पता है जो कहाँ से है, 19 से 22 तक है। क्लियर है स्वतंत्रता का अधिकार, तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए मूल अधिकार जितने भी हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में क्या है, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, और 20 में अपराधों के विरुद्ध संरक्षण है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण आ जाएगा आपका। और 21 में क्या है, देखो 19 में आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहली बात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंदर 1 से लेकर 4 तक हैं, देख लीजिए उसमें से। आगे बढ़ते हैं, इसमें 20 में क्या है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण आ जाएगा। 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता आ जाएगी। 22 में हाँ, अपराधों के दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण है। ठीक है, प्राण देखता 21 में है, और 22 में क्या है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन हो जाता है, उसको लोड नहीं लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को है, तो जो 21 में मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, तो आप सभी को पता है क्या है वो, विदेशी यात्रा का अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेनका गांधी वाले केस में आया था 1978 में। निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यह संविधान के अनुच्छेद 22 में है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग करते हैं, इसको हटाते हैं। तो निवारक निरोध के संबंध में कुछ यहाँ पे कथन दिए गए, उन पर हम लोग पढ़ेंगे। यह संविधान के अनुच्छेद जो हैं 22 से संबंधित है, बंधित है। एक बार में सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है, या यह संविधान निर्माताओं द्वारा नया विचार कर दिया गया था। निवारक निरोध के अंतर्गत कैद किया गया व्यक्ति उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय को शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली देखा जाए इसका जो है पहला दूसरा सही है, बाकी सब इसके क्या हैं, असत्य हैं, मतलब गलत हैं। ठीक है, और पहले दूसरे में क्या है, यह संविधान के 22 में है, और एक बार हिरासत में लिया गया उसको 3 माह तक रोक सकती है, बाकी सब निराधार है। इसकी व्याख्या थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। निवारक निरोध के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंध है कि निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को वह अधिकार तथा संरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा जो सामान्य विधि के अंतर्गत किए गए व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। मतलब सीधा कह रहा है कि अपराध आपने किया है, तो जो उसके तहत जो आपको सिस्टम बना हुआ है वो नहीं मिलेगा। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति किसी व्यक्ति को तब तक 3 माह से अधिक तक की अवधि के लिए निरोध में नहीं रखा जा सकता, जब तक वह सलाहकार परिषद या प्रतिवेदन न दे कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। सलाहकार परिषद का गठन ऐसे व्यक्ति से होगा जो या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने के अतिलंघता को होता है, मतलब ये अधिकार है उसका, मतलब जो उसका कह सकते हैं जो मिनिमम वेजेस है वो मिलना चाहिए, तो अनुच्छेद 23 के तहत। तो मानव का दुर्व्यापार और बेगारी तथा इसी प्रकार के अन्य बलाश्रम प्रसिद्ध किए जाता है
इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस प्रकार अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाता है, याद रखिएगा। भारत के संविधान मतलब आप काम ले लें और रुपये पैसा ना दें तो आप केस हो जाएगा आप पर। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध में 14 वर्ष से कम आयु किसी बालक को किसी कारखाने या कान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी परिसंकट में नियोजन में लगाया नहीं जाएगा, ये आपको सबको पता है 24 में है, ठीक है, जो कहते हैं जोखिम में नहीं लगाए। आगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, तो धर्म का प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल है, क्यों नहीं है। सिखों को बाण धारणा करने का अधिकार बिल्कुल है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार बिल्कुल है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं, बिल्कुल ये नहीं। तो पहला दूसरा तीसरा सही है इसका। ये सब काम आप सभी लोग जानते हैं कौन लोग करते हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो आप सभी को पता है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को जो है संशोधित किया गया था मद्रास वाले में 1951 के तहत, ठीक है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है, क्योंकि उनको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार मिल गया था इसी के तहत। अगला था निम्नलिखित से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, मतलब भारतीय संविधान के अंदर जो है मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, बिल्कुल सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, मकान का अधिकार, ये तो आप सभी किस में आएंगे, डीपीएसपी में चले जाएंगे। और मौलिक अधिकार का शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको 21 का के अनुच्छेद में जोड़ दिया गया, ठीक है। और उधर भी चला जाए, मौलिक कर्तव्य में भी चला जाएगा। और इसे निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा 2000 अधिनियम 2009 में आया था, 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है, आपको पता है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण 29 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है निम्नलिखित कुछ कथन दिए हुए हैं, इनको पढ़ाना अच्छे से है और रीजन अगर सही हो तो फिर बताना है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा, बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने 32 को मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के लिए विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान दिया, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, ठीक है। तो इसके जैसे 5 डेटें डाली जाती हैं। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, 226 के तहत कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण भी सही है और दोनों बातें सही हैं। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक क्या है, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है आपका, ये बता ही चुके हैं अभी। वेट आप स्पेलिंग देख लीजिए, जरूरी है, आप लोग वेट के चक्कर में कुछ और लिख सकते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार क्या है, एक वैधानिक अधिकार है, ना कि अब मौलिक अधिकार, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था। अब इसको 301 का में जोड़ दिया गया है भाग 12 में, ठीक है। कहाँ जोड़ा गया, भारत संविधान के भाग 12 में इसको जोड़ दिया गया 301 का में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, भारत के जो मौलिक अधिकार हैं इनमें संसद के अलावा कौन करेगा, कोई नहीं करेगा संसद के अलावा। वो संसद 300 करे, ये माने नहीं होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो ये केस आया था, कौन सा केस था, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव की अध्यक्षता में गठित 11 न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में मूल अधिकारों को स्पष्ट करते हुए उपयुक्त धारणा को व्यक्त, मतलब जैसा जिंदगी जीना चाहो जी सकते हो आप। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप सभी को पता कौन सा नहीं है, आप देख लीजिए। देखो, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है, ठीक है। समान काम के लिए समान वेतन आपको कहाँ से मिल जाएगा, तो डीपीएसपी में चला जाएगा, ठीक है। 39 घ में है। ये राज्य का कर्तव्य है, इसको लागू नहीं कर सकते बस न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है। 39 घ में है, समान कार्य करके साधन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों में पर विवेका युक्त नियंत्रण लाने का अधिकार है। तो ये सब कौन लाया, संसद को प्राप्त है, ठीक है। संसद हिलाया कि भाग 3 में 3 से 15 तक क्या है, 35 तक मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं संदर्भ सुसंगत नहीं है। संविधान के केवल 3 भाग 3 कौन, मतलब भाग में 12 3 नहीं आएंगे,
तो संविधान के केवल भाग 3 और 4 नहीं आएंगे, ठीक है। संविधान के केवल भाग 4 और संपूर्ण संविधान। तो कह रहे राज्य में कौन नहीं आएगा। नहीं, सुनिएगा अच्छे से। लिखा है अनुच्छेद जो 12 है उसमें राज्य पद की परिभाषा है, निम्नलिखित में संदर्भ में सुसंगत है उसके लिए। तो सुसंगत आपका भाग 3 और भाग 4 आएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा संविधान के भाग 3 और 4 के संदर्भ में सुसंगत है, क्योंकि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व जो हैं तत्वों के लिए संबोधन उक्त परिभाषा में किया गया है। अनुच्छेद 12 में कहा गया कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय अन्य प्राधिकारी सभी आएंगे। भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 में स्पष्ट किया गया है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अनापेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। क्लियर है। मूल अधिकार के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं? तो जितने इंस्टीट्यूट हैं ये सब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट होंगे वो नहीं होंगे, तो इसका डी गलत है। अनुच्छेद 14 में तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय LIC है, ये सभी यहाँ आएंगे। अनुच्छेद 14 में के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित किसके विरुद्ध है? तो ये आपसे उपरोक्त तो सभी के विरुद्ध है। कार्यपालिका कृत्य, अधिष्ठायी विधि के सभी का है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्षों में स्थानों का आरक्षण कहाँ है? तो आपको पता ही है कि जो 15(4) के तहत इसको मिला हुआ है, ठीक है। तो 15(4) में क्या है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में स्थानों का आरक्षण है और उनका विस्तार संविधान के अनुच्छेद 15(5) में भी दिए गया है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? तो वाक स्वातंत्र्य और व्यक्ति स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता 1901 का है, ठीक है। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार या कराधान, हाँ बिल्कुल सही है। समता के अधिकार, नैसर्गिक न्याय की सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, दिवस के प्रत्येक समय में मंदिर में पूजा करने का अधिकार सम्मिलित है, ये नहीं है। वेंकटरमन बनाम मैसूर राज्य के बाद में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि मंदिर दिन रात पूजा के लिए खुला रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि अंतःकरण की सुनता तो मैं तो पूरा दिन रात पूजा करवा से, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से ये वेंकटरमन मैसूर राज्य वाले केस में हुआ था, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त वाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है? तो ये किसी मेनका गांधी बनाम केरल संघ में कहा गया। इसमें मेनका गांधी बनाम केरल संघ में AIR द्वारा 1978 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को नया आयाम दिया। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार अभिनिर्धारित किया कि प्रक्रिया का कोई अर्थ प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ऐसी प्रक्रिया जो ऋजु, न्यायपूर्ण और व्यक्ति युक्त हो, मतलब जस्ट, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल हो। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि लॉ शब्द से तात्पर्य विधायिका द्वारा पारित विधि से नहीं, वरन ऐसी विधि से है जो प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान एक भारतीय नागरिक द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता का मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है? तो ये आपका आ जाएगा बंदी प्रत्यक्षण की जैसे भी हो उसको सापेक्ष उपस्थित करिए। किस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है? तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों जा सकते हैं। 32 के तहत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत जाएंगे हाई कोर्ट। लोक पद के अनुसूचित ग्रहणसा का सुधार निम्न में से किस रिट में किया गया है? तो ये अधिकार प्रपक्षा में कहा गया है, ठीक है, कोई लोड वाली बात ही नहीं है। 5 प्रकार की रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी करता है। और कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा भाई? सभी को पता है, प्राणानंद की सुनता है, अनुच्छेद 20-21, ठीक है। अनुच्छेद जो है ये नहीं किया जा सकते हैं, छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है। तो मतलब क्या है, प्राणानंद की जनता को अधिकार स्थगित नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट में प्राणानंद। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को बम नहीं होते हैं, इसका निर्धारण का अधिकार किसको है? ये तो आप सभी पता संसद को होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई आपात आ गया, आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है और आप वहाँ सोने की डिमांड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंडामस क्या है?
परमादेश है। इसमें याचिका में मैंडामस का मतलब यही है। ये क्या है, लैटिन वर्ग होगा, ये लैटिन शब्द है, ठीक है। फिर मौलिक अधिकार दिए हैं एक तरफ और एक तरफ उनके अनुच्छेद दिए हैं। तो समता का अधिकार 14 से 18 बिल्कुल सही है। वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका 19 में है, अनुच्छेद 25 दिया हुआ है सामने। तो 25 तो आपका पता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और 19 इसका डी हो जाएगा। तो दूसरे का डी जहाँ दिख रहा हो चिपका दीजिए। दूसरे का डी कहाँ है, दूसरे डी का आपका सी में दिख रहा है। पहले का आपका सामने दिख गया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 में, 25 से 28 तक है। संवैधानिक उपचारों का बंद 32 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बिल्कुल सही बात कही है। और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, इसकी स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। अगला आता है 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, भाग 3 में है। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति, ये तो सभी पता है कौन सी होगी। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति में निम्न में से कौन सा अध्यक्ष था। तो ये आपको पता है वल्लभ भाई पटेल जी थे। जहाँ संघ लग जाए वहाँ राजेंद्र प्रसाद लगाना है आपको। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे, जवाहरलाल नेहरू लगाएंगे जहाँ पे संघ लग गया। आवास समिति के CP पट्टाभी सीतारामैया है। राज्य से संबंधित समिति जितने होंगे जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो थे वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर जी थे और अल्पसंख्यकों की उप समिति जो थी एस डी मुखर्जी थे। किसने कहा था, अब आगे हम लोग DPSP में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। किसने कहा था कि राज्य के निर्देशक तत्वों तो पूर्ण आत्मा लोगों को पवित्र आकांक्षा मात्र है, कि पवित्र आकांक्षा मात्र है। तो ये बात आपसे कौन कहेगा, KC वेयर कहेंगे, आइवर जेनिंग्स कहेंगे, लॉर्ड एक्टिव कहेंगे, ग्रेमल्स ऑस्टिन कहेंगे। तो आपको पता है ये बात कौन कहेगा, आइवर जेनिंग्स कहेंगे, ठीक है। 36 से 51 में है, भाग 4 में है, आयरलैंड से लिए गए हैं ठीक है। तो ग्रेमल ऑस्टिन ने निदेशक ने तत्व और अधिकारियों को संविधान की मूल आत्मा कहा है, ठीक है। आइवर जेनिंग्स हो जाएंगे इसके आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अगला है, जो ग्रेनुबल ऑस्टिन ने जो DPSP को कहा संविधान की मूल आत्मा कहा है। समान नागरिक संहिता का प्रचलन जो है कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ है, सभी को पता है। 44 अनुच्छेद अब ये लागू होने वाला है, समझ लीजिए। बाद में कौन एक केवल ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता है, तो गोवा बता ही चुके हैं। निम्नलिखित राज्यों में निर्देशित तत्वों DPSP कौन सा राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, तो आपको पता है 43(1) कहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 42 से समझ राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसमें कहता है सुमेलित नहीं है। तो ये बात 38 में कहेगी, ना कि 37 में कहेगी। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं, ये तो 39 में है। सहकारी समितियों का संवर्धन 43B में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 51 में है, बिल्कुल सही। तो इसका बी गलत, पहला ए गलत था। भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के निर्देशक 4 में है, सभी को पता है, 36 से 51 तक है। संविधान लिखित में से के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीव की सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। तो ये तो आपको पता है दोनों किए गए हैं। ये भी मतलब राज्य के निर्देशित तत्व में भी है, मौलिक कर्तव्यों में भी है। आपको अनुच्छेद बताना 48(1) में है। 48(a) में जो है इनकी बात की गई, और उधर 51(a)(g) में की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित किया गया है, किसको सम्मिलित किया गया है, तो इस प्रस्तावना में और राज्य के तत्व जो हैं, ठीक है, मूल अधिकारों में चतुर्थ अनुसूची में। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के निर्देशित तत्वों का उल्लेख किया गया और इसे आर्य संविधान से लिया गया। संविधान भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इसके विचार संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है। क्लियर है बात। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं सभी भागों में। समाजवादी, गांधीवाद, उदार भौतिकतावाद सभी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ना चाहें तो आप इसको डीपली पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये है बिल्कुल। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऐसा नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ऐसा है। तो ये हो गया। समान कार्य के लिए समान वेतन के बाद के अनुच्छेद इसमें बात की गई 13 में गई 13
संविधान के अनुच्छेद 39 में बात कही गई है, ठीक है, ऐसा है। और ये डीपीएसपी का भाग है, ठीक। 39 में बंद किया गया समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाए, ठीक है। ऐसा करेगा, ना कि इसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व है तो आपको सबको पता है, समान कानूनी सहायता है। धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार, विधि की समझ स्वतंत्रता ये भी मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान करिए। मद्य निषेध है, ठीक है। और फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम 23 हो जाएगा। फैक्ट्रियों को खानों की बात जब आ रहा है तो आप लगाइए 24। बेगारों में बलात्श्रम आए तो 23 लगाइए। अनटचेबिलिटी 17 लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मद्य निषेध 47 में है, ठीक है। मद्य निषेध राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के और राज्य के विशिष्टया मादक पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग को प्रतिषेध करने का है, ठीक है, याद रखिएगा। 47 में है ये। आगे बढ़ते हैं। हम लोग 306 कर चुके हैं और 306 के बाद 307 पे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य डीपीएसपी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो मद्य निषेध है भाई। समान कार्य हेतु समान वेतन है, 39 में है, ठीक है। और काम का अधिकार भी है, ठीक है। सूचना का अधिकार जो है इसमें नहीं आएगा। सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है, ठीक है, 2005 में आया था। सूचना का अधिकार निर्देशक में नहीं है, जबकि मद्य निषेध 47 में है, काम का अधिकार 41 में है और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात 39 में कही गई है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ है? काम का अधिकार 41 में है और ये डीपीएसपी में है, कोई डाउट तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में से इनमें से किसके बारे में संविधान शांत है? किसके बारे में शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के लिए शांत है। मतलब प्रौढ़ शिक्षा का मतलब है कि कामगारों के निर्वाह मजदूरी 43 में है। समान का न्याय निःशुल्क सहायता 39 का में है। समान न्याय निःशुल्क सहायता 39 का में है और समान कार्य के लिए समान वेतन 39 घा में है। आरंभिक शिशुत्व देखरेख और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान भी 45 में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के निर्देशित तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिला के समान कार्य को समान वेतन हो, ये बिल्कुल है। जीविकोपार्जन है तो पर्याप्त साधनों का समान अधिकार हो। अस्पृश्यता उन्मूलन ये इसमें नहीं है, ये मौलिक अधिकार 17 में है। बाकी आगे बढ़ते हैं। काम है तो न्याय संगत मनोचित दिशाओं में रहने का, ठीक। निम्न में से कौन सा राज्य के निर्देशित तत्व में संबंधित नहीं है? तो समान न्याय और निःशुल्क सहायता 39 किसमें है? अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, 39 का में है। नागरिकों के लिए समान कानूनी सहायता, तो समान कानूनी सहायता भी है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रतिकरण बिल्कुल है। और फिर क्या है? राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध है, ये अनुच्छेद 16 देता है, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको हटा देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो आपका डीपीएसपी करते हैं 51 में है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की? तो 40 में है और डीपीएसपी में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ठीक है। और ये मतलब बात सही कही गई है। वे राज्य को धर्मोपदेश के अलावा कुछ नहीं, ऐसा बोला गया। वे राज्य को कोई भी विधायनी शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, ये बात गलत है, ठीक है। तो इसके 47 में बात कही गई है, लागू करना कर्तव्य होगा। बाकी हम लोग 15 में आते, 315 पे आ चुके हैं। निम्नलिखित भारतीय संविधान के में राज्य के निर्देशक सिद्धांत देश के शासन के मूलभूत महत्व के हैं, तो ये बात सही है। न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, बिल्कुल सही है। राज्य का कर्तव्य है कि वह विधि निर्माण के समय उनका सम्मान करे, बिल्कुल सही, तीनों बातें सही हैं। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों का प्राथमिकता प्राप्त है? प्राथमिकता जो प्राप्त क्या है भाई साहब? आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं क्या। समस्त निर्देशक सिद्धांत ऐसा नहीं है, किसी भी निर्देशक सिद्धांत को नहीं, केवल अनुच्छेद 39 बा और सा को इसमें बात किया गया है। तो इसमें पर्यावरण तो नहीं ना आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो आप सभी को पता है 38। अनुच्छेद 38 में राज्य के द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का उल्लेख है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ
प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर और आर्थिक समानता को स्थापित करने का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 38 में है। यह अनुच्छेद क्या है? नीति निषेध तत्व में सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, कथन को पुष्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? गलत मतलब क्या है? गलत, मौलिक कर्तव्य मूल मूल कर्तव्य अधिकारों का हिस्सा है, ऐसा नहीं है, गलत। मौलिक कर्तव्य अधिकारों का भाग नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, नहीं। जो मौलिक कर्तव्य कहाँ गिनाए गए हैं, आप सभी बताइए। मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ है? मौलिक कर्तव्य 24 का में है, ये बात सही है। संविधान के अनुच्छेद 51 का में प्रत्येक नागरिक के 10 कर्तव्यों की व्याख्या करता है, नहीं। तो 10 कर्तव्य नहीं, 11 करता है, ठीक है। तो इसलिए गड़बड़ हो गया। तो पहला अलग गलत है और दूसरा लास्ट वाला गलत है। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? ये तो बात आप सभी को केटी शाह ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हुए उपरोक्त कथन किसका है? ये बात ग्रेवनल ऑस्टिन द्वारा है, अभी बता चुके हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में संविधान के किस अनुच्छेद में लागू करने हेतु लाया गया था? तो सभी को पता है 43। ठीक है, 2005 में आया था, गारंटी योजना के तहत 43 में है। ठीक है, कौन सा नीति निषेध तत्व तो अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है? तो मद्य निषेध का कार्यान्वयन। ठीक है, शांति में विश्वास, अल्पसंख्यकों को संरक्षण, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा सभी हो चुका, मद्य निषेध का कार्यान्वयन नहीं हुआ। बिहार कर चुका, गुजरात कर चुका ट्राई। संविधान में राज्य के निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी कहा गया, वैश्य शिक्षा के लिए बात नहीं कही गई। ठीक, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता दी गई, अनिवार्य वैश्विक शिक्षा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति का निश्चित है सिद्धांत है जो भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो सभी को पता है कौन सा जोड़ा जाएगा, मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया। 39 का के तहत इसमें समान न्याय और विधिक सहायता को जोड़ा गया है। ग्राम पंचायतों का 40 में समान नागरिक संहिता, पता है, समान नागरिक संहिता बार बार दे दिया गया। फिर आता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के निर्देशित तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े गए हैं? समान न्यायिक निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल है। ठीक, ये है पर्यावरण की संरक्षण, पर्यावरण का जो संरक्षण है वो भी इसी के तहत है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी है। आय और ओहदे की असमानता को कम करना, ये नहीं है। तो जो आपका समान न्याय विधिक निःशुल्क सहायता है तो 39 का में आ जाएगा। ठीक है, और जो पर्यावरण की रक्षा की बात कही गई है वो 48 का में आ जाएगी, और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43 का आ जाएगा। ठीक है, ये सभी इसमें आ जाएंगे। और भी हैं भाग का, भाग 4 का, 41 131 का, 139 का, 144 का, 226 का। तो आज हमने क्या किया है, 260 से लेके 325 तक क्वेश्चन किए हैं। 260 से लेके 300, और इतने होने के बाद मौलिक कर्तव्य बचा है, इसको भी कर लेते हैं। मौलिक मूल अधिकार किए हैं, डीपीएसपी कर लिए हैं, मौलिक कर्तव्य कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो अनटचेबिलिटी के उन्मूलन का लिए प्रयास, यही नहीं है, ये तो आपको पता 17 में है। ठीक है, उन भद्र विचारों, ये सब पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पूछा जाता है। 11 है, सरदार स्वर्णसर की समिति पे आए थे, 14 वर्ष के को आखिरी अलग है, वहाँ जोड़ा गया। 26 संविधान संशोधन 2002 हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा का को अस्वस्थ करने की बात कही गई है। तो ये अस्वस्थ करने की बात कहाँ कही गई है? चलिए 1 मिनट दीजिएगा। अस्वस्थ करने की बात कही गई, भूमिका में भाईचारे के उद्देश्य के रूप में, उच्चतम न्यायालय के कार्य के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में, और समानता के अधिकार को एक सह आवश्यकता के रूप में। तो हमको पता है सी के मतलब टीपीएसपी के थ्रू नहीं की गई, तो भूमिका में भाईचारे के उद्देश्य के रूप में कही गई है व्यक्ति की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैं 328, निम्नलिखित कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मतलब राष्ट्रगान का सम्मान करना है, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। और होता कहाँ है, आजकल लोग तोड़ फोड़ डालते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की रक्षा करना, ये नहीं है। ठीक है, ये बात नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा संविधान के अनुच्छेद 49 में है, आप सबने पढ़ा होगा। 49 में इनकी बात कही जा रही है, ये डीपीएसपी में चले जाएंगे, बाकी आपको सबको पता ही है।
ठीक है, भारत के संविधान के में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? और यहाँ पे सही पहले से संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, बिल्कुल बात सही। 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य की सूची में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही थे। वो 11वां हो गया, तो दोनों बातें सही हैं। आगे बढ़ते हैं। 11वें मौलिक 2002 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है 16 की सिफारिश पे। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है, भारत के संविधान के किस भाग को मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई? तो भाग 4 का। ठीक है, सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, बिल्कुल है। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परीक्षण करना, बिल्कुल सही। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है, ये नहीं होगा बस। बाकी आगे बढ़ते हैं। 11 एक बार पढ़ लीजिए ये सभी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान देना, यही नहीं है। बाकी सभी ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन था, इसके आदर्शों का सम्मान करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का में वर्णित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आप पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है। भारत के सभी लोगों के लिए मध्य भाईचारे का भाव विकास विकसित करना, बिल्कुल है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये नहीं है एक्चुअली। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, बाकी सभी हैं। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना और संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आ जाता है तो उसे न्यायालय निश्चित किया करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान में प्रदर्शित करना, तो इक्यावन का है, का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ पे मैचिंग है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। अब यहाँ पे आपको सभी पता होंगे तभी लगा पाएंगे। तो 51 गा है। ठीक है, 51 गा है। प्राणियों के प्रति दया, प्राणियों के प्रति दया का भाव जब रखेंगे तो 51 का छा है। 51 का छा है। ज्ञानार्जन और सुधार की विकास की भावना की बात जब कहेंगे तो 51 का जा है। और आज की लोक सेवाओं और न्यायपालिका का में जो अलगाव है, न्यायपालिका और कार्यपालिका में अलगाव 51 में है। ठीक है, 50 में आपका 51 में तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कर लिए हैं क्या, मौलिकाधिकार, डीपीएसपी और सभी कर लिए हैं। सभी को अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करिए और खासकर इसको रिवीजन कई बार करिए। सभी को राम राम।